अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट तो कटा लिया, मगर आम इंतखाबात के जनवरी में इनेकाद पर भी खदशात उठ चुके हैं। सियासी जमातों की जानिब से हल्का बंदियों पर एतराजात से आम इंतखाबात मजीद ताखीर का शिकार होने की घंटियां बज रही हैं। गुज़िश्ता रोज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने जनवरी में इंतखाबात पर एतराजात उठाते हुए इंतखाबात से पहले मुईशत की बेहतरी को जरूरी करार दे दिया। अब इलेक्शन इशू नहीं है, बल्कि ये एक आम आदमी तक की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की, फौज की भी, ब्यूरोक्रेसी की भी, एस्टेब्लिशमेंट की भी, कि किस तरह मुल्क को अब बरकरार रखा जा सकता है। जनवरी ऐसा महीना है, खुजदार से लेकर शुमाल बलोचिस्तान, चतराल तक, कोहिस्तान, बटग्राम, शांगला, मरी तक ये बर्फानी इलाका, लोग ही नहीं होंगे वहाँ वोट डालने वाले ही कोई नहीं है। उन्होंने जो ये शेड्यूल हमें दिया है, जहाँ पर सिरे से वोट ही नहीं पड़ सकेगा, उस इलेक्शन का क्या बनेगा। JUIF जनवरी में इलेक्शन के इनेकाद पर मोतरज है, तो दीगर सियासी जमातें नई हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर रही हैं। हल्का बंदियों में बदनीति शामिल लगती है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड का पहला रिजल्ट हमें हल्का बंदियों की सूरत में मिला है, अच्छा नेक नीति की बुनियाद पे नहीं मिला। हमारी सीटें वो दूसरे सूबों को चली गई हैं, जहाँ पे जो है ना वो इनके अपने मतालिब हैं, अपने मतलब है, छोटे छोटे हल्के बना दिए ताकि जिसको भी जिताना है, जिसको भी लाना है, वो आसानी से उसको जो है ना वो अकोमोडेट किया जा सके। मर्दमशुमारी में जो कट लगाने की कोशिश की गई, पहले जिस तरह से डिलिमिटेशन की गई 2017 में और जब 2022 में की, वो जो है नक्शों को टेबल पे रख के कर दी गई। हम अभी मुतमईन नहीं हो, किसी सूरत में भी हम 3.5 करोड़ से कम नहीं है। फिर क्यों धोखा दिया कराची के अवाम को? किसी सूरत में भी जमात इस्लामी कराची के साथ ये गद्दारी कबूल नहीं करेगी। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैक वक्त दोनों तरफ खेल रही है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हुए मुस्लिम लीग नून और JUIF की क़यादत को निशाना बनाया कि ये बहाना बना रहे हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज हो। कभी कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं, तो तब तक चले हम मानते हैं डिलिमिटेशंस तो अब हो गए, तो डिलिमिटेशंस नहीं तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। इन सब को मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए। आज ही इंतखाबात के लिए तैयार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मगर पंजाब में नई हल्का बंदियों को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और कराची की हल्का बंदियों को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का इरादा जाहिर कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अजला रावलपिंडी, अटक, चकवाल, पाकपतन, हाफिजाबाद और सियालकोट में हल्का बंदियों पर एतराजात उठाते हुए लीगल कमेटियां भी तश्कील दे दी हैं और कराची की हल्का बंदियों पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इससे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने भी अपनी जायजा रिपोर्ट में नई हल्का बंदियों पर संगीन एतराजात उठाए। फाफिन ने एतराज उठाया कि नई हल्का बंदियों में आबादी के तनासुब को मलूज़े खातिर नहीं रखा गया। 180 हल्कों में आबादी का फर्क 10% से ज्यादा है। कानून के मुताबिक कोई से भी 2 हल्कों में आबादी की तादाद में 10% यानी कि 10% से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। फाफिन ने अपनी जायजा रिपोर्ट में लिखा कि कौमी असेंबली के सबसे बड़े हल्के NA 39 बन्नू की आबादी 13,57,890 है और सबसे छोटे हल्के NA 1 चित्राल की आबादी सिर्फ 5,15,935 है। इस तरह इन 2 हल्कों में बन्नू और चित्राल की आबादी में फर्क 3 गुना है। पंजाब के सबसे बड़े हल्के NA 49 अटक 1 की आबादी 11,26,142 और सबसे छोटे हल्के NA 61 जेलम 2 की आबादी 6,90,683 कर दी गई है। इन हल्कों में भी आबादी का तनासुब 10% फर्क से कहीं ज्यादा है। इसी तरह सिंध के हल्के NA 209 सांगड़ 1 की आबादी 11,72,516 और हल्का NA 221 टंडो मोहम्मद खान की आबादी 7,26,119 शुमार की गई है। इन हल्कों में भी आबादी के तनासुब का ख्याल नहीं रखा गया और आबादी में इतने बड़े फर्क सिर्फ 2-4 हल्कों का नहीं लेकिन कौमी असेंबली के 83 और सूबाई असेंबलियों के 97 हल्कों में 10% आबादी के तनासुब का असूल मुकम्मल तौर पर पामाल किया गया है। इसी तरह फाफिन ने यह एतराज भी उठाया है कि कौमी असेंबली के 11 और सूबाई असेंबली के 1 हल्के में हालिया तरमीम का इतलाक करते हुए बैनुल अजलाई हल्के बनाए गए हैं, यानी कि उन हल्कों को मुख्तलिफ अजला के मुख्तलिफ इलाकों को मिलाकर बना दिया गया है। फाफिन की इस जायजा रिपोर्ट को आज इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि जिन इंतखाबी हल्कों में कमी बेशी है
उसकी मुनासिब वजूहात इब्तदाई हल्काबंदी रिपोर्ट में दर्ज हैं। हल्काबंदियों पर शिकवा और जवाब शिकवा का यह मामला नाजरीन संगीन सूरत इख्तियार कर रहा है। तासुरात ये मिल रहे हैं कि एक बार फिर इंतखाबात को इल्तवा में डालने का सामान मुहैया कर दिया गया है। इंतखाबात को ताखीर में डालने का यह खेल बड़े तवातुर से और बड़े तरीके से खेला जा रहा है। याद कीजिए, पंजाब की असेंबली को तहलील हुए 90 दिन नहीं 261 दिन हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को तहलील हुए 90 नहीं 257 दिन गुजर चुके हैं और कौमी असेंबली को भी तहलील हुए 53 दिन हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात का इनेकाद खटाई में पड़ा है। हालांकि यही इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता बरस नवंबर में इंतखाबात कराने को तैयार था। अप्रैल के महीने में इसी इलेक्शन कमीशन ने 21 अरब रुपए के फंड्स का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 17 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म सादर किया कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी कर दिए जाएं। स्टेट बैंक हुकाम ने अदालत को यकीन दहानी भी कराई कि स्टेट बैंक ने रकम मुख्तस भी कर दी है और फिर इस मामले को सियासी तौर पर उलझा दिया गया। 21 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की यह समरी वफाकी काबीना ने पार्लियामेंट को भेजी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी हुकूमतों की आम सी प्रैक्टिस रहती है। नाजरीन, हुकूमतें अपने इजाफी अखराजात को सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की सूरत वफाकी काबीना या इक्तिसादी राब्ता कमेटी से अमूमन मंजूर करा लेती हैं, मगर पीडीएम हुकूमत ने ऐवान से करारदाद भी पास करा ली और कौमी असेंबली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना से भी बिल मुस्तरद करवा लिया और फिर कौमी असेंबली और सेनेट से भी 21 अरब का ये बिल मुस्तरद हो गया। हुकूमत के साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी 2 सूबों में इलेक्शन कराने की राह में मुजाहिम हो गया। पहले मामला हमने देखा कि इंतखाबात की तारीख में उलझा और फिर इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन कर सकता है या फिर सदर मुमलिकत कर सकते हैं। इस बत्ती के पीछे पूरी कौम को लगा दिया गया। सदर आरिफ अलवी की तारीख देने पर इलेक्शन कमीशन खुलकर सामने आया कि सदर को तहलील करदा असेंबलियों के इंतखाबात की तारीख का कोई इख्तियार नहीं है। फिर इसी इलेक्शन कमीशन ने अदालत से इस्तदा की कि अलग अलग इंतखाबात का इनेकाद तो मुमकिन ही नहीं है। फिर इलेक्शन के लिए मतलूब 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का इशू सर उठा गया। आज खुद नोटिस पर मामला मुल्क की बड़ी अदालत जा पहुंचा और इंतखाबात का मामला तो धरे का धरा ही रह गया। आज खुद नोटिस के दायरे अख्तियार पर ही सुप्रीम कोर्ट खुद 2 हिस्सों में मुनकसिम हो गई। 9 रुकनी बेंच टूट फूट का शिकार हो गया। पीडीएम की जाती हुकूमत ने फिर आईनी मुद्दत से फकत 2 दिन पहले असेंबली तहलील करके इलेक्शन कमीशन को 60 की बजाय 90 दिन में इलेक्शन कराने का आईनी जवाज फराहम किया, विच वाज ऑल राइट। लेकिन इससे पहले ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कुर्सी इक्तदार से उतरने से 9 दिन कबल नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने का ऐलान भी कर दिया। जाती हुकूमत ने 4 दिन पहले मुश्तरका मुफादात काउंसिल से नई मर्दमशुमारी की मंजूरी भी ले ली और फिर इंतखाबात नई मर्दमशुमारी की भीड़ चढ़ा दिए गए। नई मर्दमशुमारी के बाद अब इब्तदाई हल्काबंदियों का मामला दरपेश है। एतराजात उठ रहे हैं और जिस अंदाज से एतराजात उठाए जा रहे हैं इनमें इंतखाबात की राह हमवार होती दिखाई नहीं दे रही और जिस निगरान सेटअप ने इंतखाबात करवाने हैं उनकी तरजीहात में भी बहरहाल फिलहाल इलेक्शन कहीं नजर नहीं आ रहे। इसी हवाले से बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती कफायतुल्लाह JUIFA के लीडर हैं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का।